शुभम गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का था। 14 साल का, शांत स्वभाव का, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी उलझन रहती थी, जैसे वो इस दुनिया में खोया हुआ हो। उसका परिवार गांव के बाहर खेतों में रहता था, जहां रातों को कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, पेड़ों की सरसराहट से अलग, मानो कोई धीमे स्वर में किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। शुभम ने इन चीजों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन सब कुछ बदला उस दिन, जब वो पहली बार वीर से टकराया। गर्मी की एक तपती दोपहर थी। स्कूल छूटने के बाद शुभम पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा पानी पी रहा था। तभी वीर आया। उसका शरीर धूल से भरा था, आंखें गहरी और सुर्ख, जैसे कई रातों से नींद न मिली हो। उसने शुभम को घूरा, बिना कुछ बोले, फिर पास आकर बैठ गया। तेरा नाम क्या है? वीर की आवाज सूखी, गूंजती हुई और अजीब थी। शुभम, उसने धीमे से जवाब दिया। तेरी आंखों में डर है, तू खुद को नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, तुझे खास बनाया गया है। शुभम सकपका गया। क्या मतलब? वीर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। होठ हिले पर आंखें पत्थर की तरह जमी रहीं। जिस तरह तू नींद में डर के उठ जाता है, जैसे कोई तुझे पुकारता है, वो सिर्फ आवाजक नहीं है, वो बुलावा है, और वो बुलावा अब पूरा होने वाला है। शुभम कांप गया। वो खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, कहकर भाग गया। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। शुभम को रातों को सपने आने लगे। एक कुआं, चारों ओर अंधेरा, और एक छाया जो उसका नाम लेकर पुकारती, शुभम, समर्पण कर। शुभम रोज डर के मारे जाग जाता, मां से लिपट जाता, लेकिन नींद जब आती, वही सपना फिर लौट आता। अगले कुछ हफ्तों में वीर शुभम के आसपास दिखने लगा, कभी स्कूल के बाहर, कभी खेतों की मेड़ पर। उसके हाथों में एक पुरानी किताब होती, वही तांसी तंत्र विद्या। कभी कभी वह किताब के पन्नों पर उंगलियां फेरता हुआ कुछ बुदबुदाता, जैसे श्लोक, पर वे कोई सामान्य मंत्र नहीं थे। एक रात शुभम घर से बाहर निकला, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। चांद पूरा था, पर उसका रंग लाल था, रक्त जैसा। आकाश काले बादलों से ढका था और हवा गर्म थी, सांस लेना भारी। वो बिना सोचे चलते चलते जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में वीर पहले से खड़ा था। आज पूर्णिमा है, उसने कहा। आज तेरा पुनर्जन्म होगा, पर तुझे खुद आना होगा कुएं तक। क्यों? शुभम की आवाज कांपी। क्योंकि एक आत्मा पूरी होनी है, क्योंकि शक्ति को बनाए रखने के लिए बलिदान चाहिए, और तू चुना गया है। शुभम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वीर ने एक थैला खोला, जिसमें राख, चूना, सिंदूर और कुछ जानवरों की सूखी हड्डियां थीं। उसने शुभम की ओर राख फेंकी और संस्कृत में गूंजता मंत्र बोला, नमः कालाय भूतात्मने यह तमस स्थितो हिच क्लिन्नम रक्तम बलिदानम समर्पयामि जीवता। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, धरती कांपी। कुएं की दिशा से अजीब सी चीख सुनाई दी। वो चीख किसी जीव की नहीं, किसी आत्मा की थी। वीर ने शुभम को पकड़कर घसीटते हुए कुएं की ओर ले जाना शुरू किया। छोड़ दो! शुभम चिल्लाया। अब नहीं छोड़ा जा सकता। तू चुना गया है, तेरी आत्मा से ही मैं जीवित रहूंगा, नहीं तो अगली पूर्णिमा को मैं ही इस कुएं का हिस्सा बन जाऊंगा। वे कालकूप तक पहुंच चुके थे। कुएं के चारों ओर एक गोल आकृति बनी हुई थी, सिंदूर और काले तेल से रची हुई। कुएं की ईंटें टूटी हुई थीं, लेकिन बीच से एक काली झुलसी हुई छाया धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वही आरव। अब आरव का शरीर इंसानी नहीं रहा था। वो धुएं और राख से बना हुआ था, जिसकी आंखें जलती हुई गहराइयों सी लगती थीं। उसके चारों ओर उड़ती राख टुकड़े टुकड़े आवाजें बना रही थीं, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। वीर घुटनों के बल झुक गया। हे प्रभु, बलिदान लाया हूं, आत्मा समर्पित करता हूं, इस शरीर को लो और मुझे जीवन दो। शुभम चिल्लाया, मां! लेकिन उसका स्वर जंगल ने निगल लिया। आरव की छाया हवा में लहराई और धीरे धीरे शुभम के ऊपर झुक गई। उसका साया शुभम के शरीर से चिपकने लगा, जैसे कोई जला हुआ कंबल हो। शुभम की आंखें पलट गईं, उसके होठों से झाग निकलने लगा। तभी कुएं के पास की मिट्टी फटने लगी, जैसे जमीन कुछ निगल रही हो। और फिर एक विस्फोट जैसा हुआ, लेकिन न ध्वनि न प्रकाश, केवल हवा में एक कंपन। और जब वीर ने आंखें खोली,
शुभम गायब था। केवल एक नई नक्काशी कुएं के पास की ईंट पर उभर आई थी। शुभम, रक्त जैसे लाल अक्षरों में। वीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब केवल पागलपन था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हर पूर्णिमा पर कुएं से एक नया नाम पुकारा जाता है। अगला नाम कौन होगा? अगली आत्मा कौन देगी बलिदान? कुएं की गहराइयों में अब वीर की आत्मा नहीं, बल्कि वह जिन्न है जो हर आत्मा को पचाकर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। और जब कोई फिर अमावस्या की रात किसी अनजान लालच या जिज्ञासा में उस कुएं की ओर जाएगा, शायद वो भी एक और नाम बन जाएगा जो कुएं की ईंटों पर लिखा जाएगा हमेशा के लिए। उस रात के बाद गांव बदल गया। शुभम की गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसके माता पिता पागल से हो गए थे। खेतों में, जंगलों में, मंदिरों के आंगन में, हर जगह उसे खोजते। पुलिस आई, गांव वालों ने तलाशी अभियान चलाया, पर शुभम का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पीपल के पेड़ के नीचे जहां शुभम आखिरी बार देखा गया था, वहां की जमीन हर रात गीली पाई जाती, जैसे किसी ने वहां ताजे खून की छींटें डाली हों। और कुएं के पास की मिट्टी से बुर्जुगों ने एक नई गंध महसूस की, सड़ी हुई देह और लोबान के धुएं का मिश्रण। गांव की वृद्ध औरतें अब उस कुएं को कालकूप नहीं, बल्कि जिन्न का पेट कहने लगी थीं, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों की जान नहीं लेता था, बल्कि उनकी यादें, पहचान और अस्तित्व तक निगल जाता था। फिर आया पार्थ। पार्थ गांव में नया आया लड़का था, शहर से आया हुआ, अपने मामा के यहां छुट्टियां बिताने। उम्र वही 14, लेकिन बातों में ज्यादा तेज और आंखों में शहर की चमक। लेकिन उसने जो चमक देखी वो उसके जीवन की आखिरी रोशनी बन गई। गांव के बच्चों ने पार्थ को वीर की कहानी बताई, मजाक में, डराने के लिए। लेकिन पार्थ हंस दिया। जिन्न विन्न कुछ नहीं होता यार, उसने कहा। एक रात जब सभी सो रहे थे, पार्थ अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था। वो जंगल की ओर गया, एक व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो कुआं जहां से एक लड़का गायब हुआ था और कहते हैं यहां जिन्न रहता है। उसका कैमरा हिल रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी रिकॉर्ड हो रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही कैमरे में कुछ अजीब आवाजें कैद होने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में संस्कृत बोल रहा हो। फिर अचानक वीडियो झटका खाता है। एक आकृति काली, लंबी और घने बालों से ढकी कैमरे के ठीक सामने प्रकट होती है। पार्थ चीखता है, क्या है ये? कौन है? और फिर कैमरा नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए बस पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। फिर एक गहराई से आती फुसफुसाती आवाज, पार्थ, समर्पण कर। अगली सुबह गांव में केवल पार्थ का मोबाइल मिला और उसमें रिकॉर्ड हुआ वीडियो, जो अब तक किसी को ठीक से समझ नहीं आया। वीडियो के आखिरी फ्रेम में कुएं की ईंटों पर एक नया नाम उभर आया था, पार्थ, वही रक्त जैसे अक्षरों में। अब हर पूर्णिमा और अमावस्या पर गांव का मौसम बदल जाता है। बिल्कुल शांत हवा, न कोई पक्षी, न कोई जानवर। और कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर अब हर कदम पर एक नन्ही ईंट रखी गई है, जिन पर नाम खुदे हैं, शुभम, पार्थ, मोहित, दीपक, अर्जुन। इनमें कुछ नाम गांव वालों के भी नहीं हैं, जैसे वो लोग कभी इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं थे। गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, अघोरी विमलनाथ। कहते हैं उन्होंने उस कुएं के रहस्य को जाना है, और जब उनसे पूछा गया कि ये कब रुकेगा, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जब जिन्न तृप्त होगा या जब कोई उसके स्थान पर समर्पण करेगा पूरी श्रद्धा से, बिना भय के। अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसा साहसी आत्मा है जो खुद को समर्पित करेगा, या फिर जिन्न यूं ही आत्माओं की तलाश करता रहेगा जब तक उसका आकार पूरे जंगल को ना निगल ले? क्योंकि अब जब तुमने ये कहानी पढ़ी है, तो अगला नाम हो सकता है तुम्हारा। क्या तुमने भी कभी सपनों में एक कुआं देखा है? क्या कभी किसी अजनबी ने तुम्हारे सपने में कहा है, समर्पण कर? अगर हां, तो अगली पूर्णिमा को खिड़की मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वीर तुम्हारे दरवाजे पर हो और उसके पीछे जिन्न, जो बस एक और आत्मा की तलाश में है, तुम्हारी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।